स्थान पर आप रह रहे हो ये आपका निज स्थान नहीं है, ये तो आपका अस्थायी सटे है। और जितना आपका संस्कार है उतना ही रहोगे, इससे ज्यादा नहीं रह सकते। परमात्मा कहीं भी खड़े होकर के एक मदारी की तरह अपने बच्चों को संदेश देने के लिए कहीं चौराहे पर खड़े हो जाते इफ्तारा लेकर, और परमात्मा की वाणी अपनी अमृत वाणी सुनाने लगते, जो आत्मा को जिसकी कसक है, उस परमात्मा की वाणी की आत्मा को बहुत भूख है, लेकिन इसको ये ज्ञान ये वाणी मिली ही नहीं थी, इसलिए यह ढीठ होगी, ये गलत ज्ञान सुन सुन के और गलत भगवानों पर आशा करके उन्हीं पर आश्रित होगी। क्या कहा करते परमात्मा, दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, जय सुख में सुमरण करे तो दुख कहे को होवे। पुण्यात्माओं, आप तो बालक हो, कोई पहली बार आया है, कोई दूसरी बार। जो पुराने भक्त हैं वो इस बात को समझ चुके हैं कि परमात्मा के उद्देश्य लेकर आते हैं यहाँ पर, उनका क्या पड़ा है यहाँ पर इस गंदे लोक में, जहाँ चारों तरफ स्वार्थ भरा है, हाहाकार मची है और सबके अंदर कोई ना कोई कपट भरा रहता है। ऐसे लोक में वो क्यों आते हैं? क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, आप उनकी आत्मा हो। और जिसके बच्चे बिगड़ गया या कोई बच्चा कहीं फंस जाता है गलत गिरोह में या कहीं जेल में चला जाता है, तो माता पिता उसके लिए तड़पते रहते हैं और हर भरसक प्रयत्न करते हैं किसी प्रकार मेरा बच्चा इस बंधन से मुक्त हो। तो वो आपका पिता है, आपके लिए भटक रहा है, और आपको यहाँ के भगवान ने, यहाँ के शैतान ने, काल भगवान ने आपको ऐसा मिसगाइड कर दिया कि अब आपका समझ में नहीं आ रही सचमुच कोई और भी भगवान है। कबीर ये माया अटपटी, सब गट आण अड़ी, किस किस को समझाऊं ये कुएं भांग पड़ी। कबीर इस संसार को समझाऊं के बार, ये पूछ पकड़ के भेड़ की और उतरा सावे पार। अब परमात्मा हमें बताया करते थे कि इस काल के इस झूठे सुख को प्राप्त करके या कुछ प्राप्त करने की के प्रयत्न में आप एक भी मेरी नहीं सुनना चाहते कि ये लोग ठीक नहीं है, ये संपत्ति आपकी नहीं है, काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हो। उद्यम करे और नाम जपे, मनुष्य कर्म है दो। जब तेरा शरीर ही एक दिन तू फूक फाक के इसने जागा फुकवा के, तो जिस कोठी और बंगले और बैंक बैलेंस ने तू अपना मान रहा है बोंदू, ये तेरा कैसे हो गया। नाम जपे और कर्म करे, उद्यम करे अपने पेट के लिए, भगवान पे विश्वास करे, ये दो काम है मनुष्य के। और भक्ति करे। तो परमात्मा कहते कबीर इस संसार ने समझाऊं के बार, और ये पूछ पकड़ के भेड़ की उतरा चाहे पार। गरीबदास जी कहते हैं कि भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, और ये भादो नदी विहंगा, गरीबदास हुए भौजल डूबे, जहां नहीं साध सत्संगा। एक एक वाणी इतनी मार्मिक है, लेकिन हम तो पहली कक्षा के बच्चे नहीं थे, ऐसा ज्ञान ठोक दिया हमारे अंदर। सिर पैर किसी भगवान के बारे में पता नहीं था, किसी ग्रंथ को हम समझ नहीं सके, पढ़ते अवश्य थे, क्योंकि हमारे धर्मगुरु और हमारे भगवान भी इन ग्रंथों से, यथार्थ इस ज्ञान से वो परिचित नहीं थे। तो क्या बताते हैं, भेड़ पूछ को पंडित पकड़े,
ये बादो नदी बिहंगा, गरीबदास वो भवजल डूबे, नहीं साध सत्संग। क्या कहते हैं कि जैसे भादवा महीने में खासकर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में एक विशेष वर्षा होती है। सबसे ज्यादा वर्षा भादवे के महीने में होया करे और उस समय दरिया सभी अपने पहले से डबल पानी के फलों से भरकर चलती है। इतना उमड़ उमड़ कर किनारों को छूती हुई चलती है और पानी में भंवर गिर रहे होते हैं। ऐसी दरिया से पार होने के लिए और किसी से कोई पूछता है कि पार जाना है मैंने इस दरिया से, कैसे जाऊं, और उसको कोई भेड़ की पूंछ पकड़वा दे कि ले ये भेड़ और दे मुझे 5 रुपये 100 रुपये और या तुझे पार कर देगी, तो वो साधन पार करने का नहीं है, वो तो डुबोन का है। वह आप भी डूबेगी और जिसने उसका आश्रय लिया है वो भी मरेगा डूब कर। उसके लिए तो एक नौका चाहिए, मजबूत और लीक प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, और बढ़िया उसका खेवट हो, यानी चलाने वाला भी कुशल हो। भंवर से बचा कर निकाल कर ले जाए, उसमें सीधा ठोक दिया तो भी डूब जाएगी। तो इसमें गुरु एक चालक होता है और ये ज्ञान रूपी नौका ये आपको दी जाती है, इसमें आपने बैठना है और गुरु इसका खेवट होता है। तो ये तरीका तो है उस भादो वाली नदी से पार होने का। तो ये संसार एक ऐसा भादो नदी है, इससे पार होने के लिए हमने सत साधना, सत मंत्र और सच्चे परमात्मा की शरण की आवश्यकता और सच्चे सतगुरु की। तो पुण्यात्मा, आज आपके ऊपर जो परमात्मा ने रजा बख्शी है, जो मेहर की जड़ी लगाई है, ना जाने आपने कितने जन्म जन्मांतरों में कोई शुभ कर्म किए होंगे जो ये समय और